जब भी विटामिन डी की कमी आती है, उस समय पे हम सोचने लग जाते हैं कि ऐसा क्या करता है विटामिन डी हमारे शरीर में? क्यों हमें इसकी कमी हो रही है? इसकी कमी अगर हो गई है तो कैसे इसकी पूर्ति करें? आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। जब भी विटामिन डी की कमी आती है, आपको अक्सर बहुत ज़्यादा बोन्स, मसल्स में दर्द रहने की दिक्कत महसूस होने लगती है। विटामिन डी एक अच्छा फैट सॉल्युबल विटामिन है, बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन है। आपके शरीर में ये ऑलरेडी होता है। जैसे ही सनलाइट आती है, एक्टिव फॉर्म में ये आपके कन्वर्ट हो जाता है। जब भी आपका एक्टिव विटामिन डी होता है, वो क्या करता है, आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। मतलब आपके शरीर में जो गंदगी होती है, फ्री रेडिकल्स होते हैं, आपके शरीर में जो ऑक्सीडेशन स्ट्रेस होता है, मतलब आप समझिए कि आपके शरीर में कुछ रिएक्शंस होते हैं। उन रिएक्शंस से आपके शरीर में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए शरीर में कुछ एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स होते हैं जो उन रिएक्शंस को ख़त्म कर देते हैं, उन गंदे रिएक्शंस को वो होने ही नहीं देते हैं, या जब अगर वो हो गई हैं तो उसको वो ख़त्म कर देते हैं। और इससे आपके शरीर में, आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं रहता है और आपकी बॉडी अच्छे से वर्क करती रहती है। आप काफ़ी बार सुनते होंगे, फ्रूट्स एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स कमी हो गई तो कैंसर भी हो सकता है। ये सब बातें सच हैं। तो विटामिन डी एक अच्छा सोर्स है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। दूसरा, विटामिन डी का काम क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस। आपकी बॉडी में कैल्शियम जो होता है, बोन्स जो होती है वो कैल्शियम से बनी हुई है, टीथ कैल्शियम से बना हुआ है। ओवरऑल आपके शरीर में मसल्स का जो मूवमेंट हो रहा है, वो कैल्शियम की वजह से होता है। आपके शरीर में फास्फोरस भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। आपकी बोन्स में होता है फास्फोरस। जैसे ही आपके शरीर में विटामिन डी की कमी आती है, वैसे ही आपके शरीर में कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। इसकी वजह से आपके शरीर में बहुत सारी दिक्कतें महसूस होने लगती हैं। आपके शरीर में अगर आपके हेयर ग्रोथ करानी है, आपको हर कोई कैल्शियम या फिर फास्फोरस की कमी हो रही है, विटामिन डी बोल दिया जाता है टेस्ट कराने को, आपको विटामिन डी कमी हो जाती है, तो आपको लगता है कि विटामिन डी तो सिर्फ और सिर्फ बोन्स के लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं, पूरी बॉडी के लिए विटामिन डी इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपके शरीर में आपके जो बाल हैं, आपकी जो हेयर फॉलिकल्स हैं, मतलब एक कली बोल सकते हैं। आप देखेंगे कि एक कच्ची कली, या फिर हम मान सकते हैं कि आपकी जो ग्रोथ है होती है हेयर्स की, वो फॉलिकल्स से होती हैं। ये फॉलिकल्स जो हैं, जो केराटिनोसाइट्स हैं, इसको बनाने का काम कौन करता है, विटामिन डी करता है। इसलिए अक्सर देखा जाता है कि विटामिन डी की कमी की वजह से आपकी हेयर ग्रोथ कम हो जाती है, बाल पतले हो जाते हैं, बाल अक्सर गिरने लग जाते हैं। ये सारे काम भी आपके शरीर में विटामिन डी कर रहा है। ओवरऑल आपके शरीर में इम्यूनिटी अच्छा रखना, जो जर्म्स है उससे फाइट करने का काम भी आपका विटामिन डी करता है। इम्पोर्टेंटली विटामिन डी हमारे लिए ज़रूरत है, इतना हमें समझ में आ गया है अभी। अब देखते हैं कि विटामिन डी की कमी आजकल हम सबको क्यों हो रही है। देखिए, हमारी जो विटामिन डी की कमी सबसे ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि हम ऐसा फूड खा नहीं रहे हैं जिसके अंदर विटामिन डी होता है, जैसे नॉन वेजिटेरियन डाइट। अब मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे तो विटामिन डी का एक ही सोर्स मिल रहा है, वो है सनलाइट। हम सनलाइट एक्सपोजर में नहीं जाते हैं। सनलाइट एक्सपोजर कैसे करें हम? अर्ली मॉर्निंग की धूप, मतलब सुबह उठते ही जो धूप होती है वो हमें लेनी चाहिए, और शाम की धूप लेनी चाहिए। हम अक्सर कहाँ रहते हैं? हम ऑफिसेज में रहते हैं। हम वो धूप नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से कमर में दर्द होना, चक्कर जैसा आना, बार-बार थोड़ा बहुत काम करते-करते फ्रैक्चर्स महसूस होना, थोड़ा भाग लिए तो हांफने लग जाना, बॉडी में इम्यूनिटी की कमी महसूस होना, घुटनों में दर्द रहना, हाथ-पैरों में झंझनाहट महसूस होना, शोल्डर पेन रहना, कमर में दर्द हो जाना, फ्रैक्चर्स बार-बार हो जाना, पैर मुड़ जाना, ऐसी दिक्कतें विटामिन डी की कमी की वजह से अक्सर होने लगती हैं। आप देखेंगे बाल गिर जाते हैं, दिक्कत होती है कि आप कोई भी काम करते हैं तो आपके बाजू बहुत जल्दी दर्द करने लग जाती है। अक्सर ऐसा विटामिन डी की कमी से देखने को मिलता है। इम्यूनिटी लो हो जाती है, इन्फेक्शंस बार-बार होने लग जाते हैं। इवन दो आप ये देखेंगे कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और बार-बार बीमार हो रहे हैं, बार-बार बीमार हो रहे हैं, तो हमको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम विटामिन डी का टेस्ट कराते हैं तो उनका विटामिन डी बहुत कम होता है। इस वजह से वो बार-बार इन्फेक्शन हो रहा होता है उन्हें। तो बेटर क्या है? आपके लिए बेटर है कि विटामिन डी की कमी आप पूर्ति करें। या तो नेचुरल सोर्स से करें या आर्टिफिशियल सोर्स से करें। इम्पोर्टेंटली आपके विटामिन डी का लेवल भी आपको जानने की ज़रूरत है। अगर आपका विटामिन डी का लेवल
30 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से लेकर 100 तक है, तो इसका मतलब ऑप्टिमम है, अच्छा लेवल है। देखिए 30 से 50 ऐसा माना जाता है कि थोड़ा आप कोशिश करें कि थोड़ा और बढ़ जाए, ताकि आपके शरीर में विटामिन डी के लक्षण कम हो जाए। 50 के बाद जो होता है वो बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अगर आपका लेवल 30 भी है, तो भी ठीक है, अच्छा लेवल है। 30 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से 100 नैनोग्राम पर मिलीलीटर की आपकी रिपोर्ट अगर आ रही है, इसके बीच में आ रहा है, तो विटामिन डी एकदम नॉर्मल है। इससे कम आ रहा है, बहुत टेंशन लेने की बात है, क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, दिक्कत होगी, थायराइड की दिक्कत होने लग जाएगी, टीएसएच बढ़ जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। पूर्ति कैसे करें वो इंपॉर्टेंट है। नेचुरल सोर्स मैंने बताया कि आप सनलाइट लीजिए, 1 घंटा 60 मिनट्स या फिर 35 मिनट्स आप वॉक कीजिए, उस टाइम पे आपको सन रेज़ मिलेंगी। सुबह अर्ली मॉर्निंग आप यही कीजिए। नेचुरल सोर्सेज़ में नॉन वेजिटेरियन डाइट आती है, वो लीजिए, आपको विटामिन डी पूर्ति होगी। लेकिन इम्पोर्टेंटली अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। आपको शरीर में दिक्कतें बहुत ज़्यादा होंगी, पूर्ति तो करनी ही पड़ेगी। आर्टिफिशियल सोर्स ले लीजिए, इंजेक्शंस ले लीजिए। कोशिश करें कि आप विटामिन डी की पूर्ति जो है वो यूजुअली टैबलेट्स या कैप्सूल्स से होती है। कुछ 60,000 आईयू यूनिट्स जो होते हैं वो आपको वीकली लेने होते हैं, जो कि आपको या तो सिरप शॉट्स के रूप में मिल जाता है, या आपको वो पानी में डाल के कैल्सिरोल सैचेट्स जो आते हैं वो मिल जाते हैं, या आपको विटामिन डी की अगर कमी हो गई है तो जो कैप्सूल्स आते हैं जो 60,000 आईयू यूनिट्स के होते हैं वो ले लीजिए। ऐसे कुछ भी कैसे भी करके आप अपनी पूर्ति कीजिए, क्योंकि विटामिन डी की कमी रहेगी तो बहुत सारी दिक्कतें आपको आने लगेंगी। यहाँ पर किसी भी कैप्सूल्स जो हैं, जो भी आप अगर टैबलेट्स ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, आपको कुछ दिनों काम करेगी, लेकिन आपको अंत में ना नेचुरल चीज़ें ही काम करेंगी। तो अच्छा क्या है कि आप सनलाइट लेने लगिए, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए, ताकि विटामिन डी की कमी आपको हो ही ना। अगर आपको नेचुरल सोर्सेज़ जाने हैं विटामिन डी के, या आपको जानना है कि नेचुरली विटामिन डी कैसे पूर्ति करें, उसके लिए ऑलरेडी मैं एक बड़े वीडियो बना चुकी हूँ। आप उस वीडियो को ज़रूर रेफ़र कीजिए। रिपोर्ट कैसे देखनी है अगर ये जानना है, तो भी आप वीडियो को रेफ़र कीजिए। आपको बहुत सारे लिंक डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएँगे। अगर आपको कुछ और वीडियोज़ देखने में इंटरेस्ट है और आपको जानना है कुछ और चीज़ों के बारे में, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। धन्यवाद।